भैया और राम राम। हम माधवी त्रिवेदी एक बार फिर से आप उनके सामने बुंदेली स्पेशल लेके आ गए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दा पे जी के बारे में सब जने बोलवे से कतराते हैं और हम जो कहते हैं कि बात तो ठीक है, उनकी तरफ देखे हुए में भी डरत हैं, पता नहीं है कहे। हम आपका बता दें कि आज जो हमारा मुद्दा है, हाल ही में अब अक्षय कुमार की एक मूवी रिलीज भई, मूवी को टीजर रिलीज भाई ये, और मूवी जोन है वो 9 नवंबर ऊखा रिलीज हो रही। लक्ष्मी बम ऊको ट्रेलर लॉन्च भाव और ट्रेलर लॉन्च होवे के साथ ही ट्रोल को सिस्टम चालू होगा। अक्षय कुमार को हैशटैग सेम ऑन यू अक्षय कुमार अलग अलग तरीके से ट्रोल करो जा रहा हो। खैर अब मूवी तो रिलीज भैया ही नहीं है। अक्षय कुमार शुरू से ऐसी मूवी बनाते रहे जो महिला प्रधान हती, जी में महिलाओं का लेके जो उनकी उत्पीड़ना है, जो उनको दर्द है, ऊका लेके भी हमेशा से सामने आए। चाहे फिर टॉयलेट मूवी ले लो, चाहे पैडमैन ले लो, चाहे अब जो लक्ष्मी बम ले लो। इससे पहले तक डायरेक्टर मूवी बनाते रहे, लेकिन उनमें खाली फूहड़ता दिखाई गई या फिर समाज से संबंधित थोड़ी मोड़ी बुद्धि बताए गए। लेकिन अक्षय कुमार की जो मूवी, जी में उन्होंने चूड़ी तक पहनी, साड़ी बिंदी सब लगाई, और एक हिसाब से उनने जौन किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का सब जने हर घर को बच्चा जानन लगे, उनके बारे में बताओ है। तो आज को जो हमारा मुद्दा है वो है किन्नरन पे। उनके जन्म से लेके मरण तक कम सब कछु आपका बता भी कहे कि उनकी जिंदगी एक रहस्य बन के रह गई। लोगन का आम लोगन के बारे में तो पता नहीं रहा, तो फिर उनके बारे में कहां से पता हुई है। कहे कि हमने कभी कोशिश भी नहीं कर भी जानवे की कि अगर वे ई हाल में है तो कहे हैं। हम आपको बता दें कि किन्नर कैसे बनत। उन्हें जन्म देवे वाली भी एक माँ ही होत, सिर्फ एक क्रोमोसोम जी का हम कहते हैं गुणसूत्र। नॉर्मल इंसान जैसे 2 लिंग होत, मेल फीमेल, तो वैसे ही जो किन्नर होत उनमें 46 जगह या तो फिर 47 क्रोमोसोम हो या फिर 45। ई की वजह से भी किन्नर कहावत है। जी का अब थर्ड जेंडर नाम दे दोगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दो 2014 में, उसके बारे में भी हम डिटेल में बता भी आपका। उन्हें भी एक थर्ड जेंडर घोषित कर दो होगा। कहे कि एक जेंडर हो मेल एक फीमेल, दुनिया को दस्तूर ही है कि आदमी औरत, इतना ही बस आदमी का पता हो तो कि एक होती औरतें एक होती आदमी। लेकिन थर्ड जेंडर जौन है उन्हें आदमी ज्यादा डिटेल में नहीं जानत, सिर्फ आदमी उन्हें काकात, किन्नर, छक्का, खसुआ और हिजड़ा बजाने कौन कौन से नामन से बुलाउत है। तो आज हम आपको सब कछु डिटेल में बता भी। जौन जी हिजड़ा होत, किन्नर जिन्हें हम कहा थर्ड जेंडर, वे भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होत गे, एक लेस्बियन और एक होत हिजड़ा। हम आपका गे बता दें, जैसे आम इंसानन में होत बिटियां बच्चा हर चीज, वैसे ही होत गे। गे में का होत लड़का लड़कन की तरफ आकर्षित रात और उनसे शादी भी कर लेत। दूसरा होत लेस्बियन, जिन्हें बिटियां बिटियन की तरफ आकर्षित रहती हैं, जो रातेंगी पूरी किन्नर समाज की, लेकिन उनको आकर्षण गे में ना रह के लेस्बियन बे कहावती, जिनको बिटियन से बिटियन को अट्रैक्शन रात और वे शादी भी कर लेती। और तीसरी आउत हिजड़ा, जिस जन्मजात से ही रात, जिन्हें हम किन्नर भी कहते। तो हम आपको बता दें कि हम एक ऐसे समाज से आउत जहां पे इनके बारे में आदमी बात भी नहीं करत, और अगर वे बगल से निकल जाए तो ऐसा रिएक्शन रात की जैसे भी जानते ही नहीं है को आए। हमें जो समझ में नहीं आ रहा, जन्म तो एक मायने दो उन्हें, फिर कहे जैसे हमारे समाज में एक बच्चा कहां अच्छे से पालो जात, पैदा हो धूमधाम से उनको चौक करो जात, सब करो जात। लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल है माँ से और बाप से कि जौन अगर जिनके घर में किन्नर पैदा हो तो उन्हें दे कौ दे जात, उन्हें कई दे देता आप। आपको पता हुई है कि आधे से ज्यादा किन्नर है जौन छोटी सी उम्र बच्चा तक रेड लाइट एरिया में जात। सब जने रेड लाइट एरिया का बखूबी जानत हैं। हम आपको बता दें रेड लाइट एरिया में जितने भी बच्चा हो चाहे जो भी किन्नर हो, टोटली सेक्स वर्कर को काम होते पे होते है। तो कोई भी जात को होते पे जात है, और छोटे बच्चा हो चाहे किन्नर हो चाहे कोई भी हो, जात पात कछु लेवो देवो नहीं है, सिर्फ होते पे टोटली जो सब काम होत। हमेशा से किन्नर की एक अलग लड़ाई रही, कहे कि उन्हें कभी उनको अस्तित्व नहीं मिलो। वे भी गर्व से कहते कि हम हिजड़ा हैं, लेकिन समाज अगर उनके बगल से 4 आदमी खड़ो हो, जैसे हम आपका बताएं उदाहरण के लाने का कि बुंदेलखंड है, इतने पे आदमी का बिना उदाहरण के कछु समझ में नहीं आउत।
जैसे सामने हम मान के चलो एक लड़का जा रहा हो और हम उसे पूछे कहे तुम लड़का हो, तो वो का जवाब दे, कछु ना जवाब दे, कहे कि वो तो आई लड़का। जो ही सवाल अगर हम औरतन से कर दें तो औरतें कहें हाँ हम औरतें आए, नहीं तो जवाब ही ना दें, वे सिर्फ सिर झुका दें। लेकिन अगर हमारे बगल से कोई थर्ड जेंडर जा रहा हो तो हम कयू का चढ़ाओ, कयू का ताना कसत, कहे तुम हिजड़ाओ, छक्काओ, और एक हिसाब जो उनकी ताली बजावे को तरीका है ऊका लेके आदमी उनको इतना मजाक उड़ाओ कि जो शर्मनाक कर है, आदमी समाज शर्मसार हो रहा हो। कहे कि बेबी तो इंसान ही आए, जैसे हम सांस ले रहे वैसे बेसांस ले रहे, जो खून आपके रग में बह रहा हो वो उनके में भी बह रहा हो, लेकिन नहीं, सिर्फ एक क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र के चक्कर में उन्हें इस समाज से बिल्कुल निकाल फेंक दोगे। हम बता दें आपका कि अधिकतर जी घर में किन्नर को जन्म होते तो कछु माँ बाप को जो रखा थे, लेकिन आधे से ज्यादा वे उन्हें दे देते। पूरी जिंदगी उनकी जिल्लत भरी तो रहता ही है, लेकिन छोटे छोटे बच्चन की भी रेड लाइट एरिया से जिंदगी शुरू होकर उतहीं पे खत्म हो जाती। हम आपका बता दें कि जो समाज ऐसो है कि जिन्हें कबू किन्नर वर्ग का स्वीकार नहीं करो, यही से 2014 ऐतिहासिक साल रहो किन्नरन के लाने, थर्ड जेंडरन के लाने। कहे कि ई में सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास करो, ऊ में का करो तो उनने कि किन्नरन खा दो जेंडर तो होता ही है, उन्हें किन्नरन का थर्ड जेंडर घोषित कर दो तो, और ऊ में इतने ज्यादा उनके लाने रियायतें दे रही गई थी कि जैसे वे पढ़ नहीं सकत, कोई बच्चा का गोद नहीं ले सकत, अपनी खुद की सहमति से या परिवार वालों की सहमति से खुद को जेंडर चेंज नहीं कर सकत, और चाहे वो पढ़ाई हो चाहे आरक्षण हो, सब कछु में उन पर रोक हती, जहां तक कि वो अपने खुद को हक जो न तो उसे भी अनजान हते। बहुत लंबी लड़ाई चल रही जो किन्नरन की, हम मान के चले 1800-1700 से चल रही, लेकिन ऊखा अगर कही जाए 2014 में तो तना थोड़ी बहुत रियायत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास कर दो और उन्हें थर्ड जेंडर घोषित कर दो, जी में उन्हें खुद को हक मिलो कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सकत और खुद अपना जेंडर चेंज करवा सकत, पढ़ाई कर सकत, अपनो बच्चा गोद ले सकत, शादी से लाके हर जो पिछड़ा वर्ग के अधिकार हते वे सब उन्हें दिए गए, जिससे उनमें खुशी की लहर भी है। लेकिन हम कहा ना जो समाज ऐसा है कि आसानी से कोई भी चीज का स्वीकार नहीं करत, उन्हें इतना ज्यादा मजबूर करो जा रहा हो कि वे अपनी पे उतार आउत। बाद में कहा आदमी जी बेसारा मार हिजड़ा आए, जबकि नहीं कहे कि मजबूर तो आप कर रहे ना उन सब चीजें के लाने। आपका हम बता दें कि को का जो पतो ना हुई है कछु लोगों के अलावा कि जौन जी किन्नर ऐसे से ताली बजाओ तो के पीछे को कारण का है। राम भगवान ने उन्हें वरदान दो तो जब राम भगवान 14 वर्ष के लाने वनवास जा रहे थे तो सब जन उन्हें विदा करवे के लाने गए। उनके जो सैनिक हैं, उनके जो मंत्री हैं, घर वाले और गांव वाले, अयोध्या के वासी, सब जन उन्हें विदा करवे के लाने गए थे। जब रास्ते में राम भगवान ने उनसे कही सबसे कि अब आप और वापस चले जाओ, अब हम ई के आगे चले जाए, आप उन्हें हमारे संगे ना जाए हो। लेकिन किन्नर तो किन्नर जो ठान ले वे करके दिखाओ। सब जने चले गए। जब 14 वर्ष बाद राम भगवान वापस आए तो उन्होंने देखो कि जितने किन्नर उन्हें छोड़वे गए थे हिजड़ा, वे सब उतई के उतई हते। तब राम भगवान ने उन्हें वरदान दो कि हम तुमसे इतने ज्यादा खुश हैं कि तुमने दिखा दो कि तुम्हें साक्षात भगवान को आशीर्वाद मिलो है। तुम्हें हम ऐसा आशीर्वाद दे रहे कि तुम हर घर में खुशी में शामिल हुई हो। को के बच्चा हुई है तो तुम बधाई बजाओ और को ब्याह हुई है तो तुम वर वधू का आशीर्वाद दे हो। लेकिन ई को मायने ही बदल गो। जबकि ऐसा नहीं, किन्नर तो पहले से बधाई बजाते, भगवान को जन्म हो तो भी उन्हें बधाई बजाई, इंसान को तो भी बधाई बजाओ। लेकिन उन्हें भगवान के ते नहीं नकार होगा, ना उन्हें लात मारी गई, ना उन्हें हिजड़ा किन्नर कह के छक्का कह के चढ़ा होगा। इसी समाज में जब वे आओ थे शादी में, वैसे तो ठाट बाट से करोड़पति कह ले, हम चाहे रोडपति कह ले, इतनी ठाट बाट की पार्टी जी का हम कात ऑर्गेनाइज आयोजित करत कि 10 से 15 लाख को खर्चा कर देत और शादी में भी जो ही हाल हो। लेकिन मात्र अगर वे 10,000 भी मांग लें तो लोग उन्हें कात की वे नंगा है, लेकिन हम अपनी नंगवाई में उतर आउत और उनके संगे ऐसी हरकतें करत, या तो फिर गाली देने लगत या फिर जौन अपनी जाता है वो दिखा देत। उनके चलत उन्हें मजबूर होने पड़त, कहे कि बहुत उनको धंधैया मांगवो, ताली बजावो, लेकिन वे खुशी खुशी आप कहते बिना बुलाओ, बिना कोई इनविटेशन कार्ड, बिना कोई न्योतों की जात। लेकिन आदमी अपने में आ जात
अगर उनने 5,000 की भी मांग रखी तो उन्हें 500 रुपये दे जात। अगर उनने उनसे कह दी बहस करन लगे तो फिर कहा है दोनों पक्ष में बहस हो रही। यही चक्कर में जी अपने पे उतर आओ जी में आदमी उन्हें कहा कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, जबकि ई के लाने आपने खुद मजबूर करो है उन सब का। अगर हम उन्हें जहां 3 लाख 15 लाख खर्चा हो रहा है, अगर हम उन्हें 10,000 दे दे भी तो का बिगड़ जाए है, खुशी तो वो आपका दे ही रहे। उनको वरदान और उनको अभिशाप ऐसो लगत कि हाल देखो हम आपका हाल बता सकत। अगर वे कूके थे आटा के हाथा लगा दे तो मान के चलो कितना बड़ो करोड़पति हो, रोड में भीख मांग भी कि नौमत आ जाए होगी। और अगर भीख मांग भी वाले पे उन्हें अपने आशीर्वाद को हाथ रख दो किन्नरन ने तो वो राजा बन जाए। इन्हें भगवान ने इतना अच्छा वरदान दो, इन्हें साक्षात लक्ष्मी को रूप मानोगा, यही से इन्हें जो वरदान दोगा तो। लेकिन आदमी ने ई को अलग मायना निकाल दो, बस बे आऊ थे हमारे थे गाना बजाऊ करत डांस करत आदमी ने चढ़ाऊ थे कि जो तुम्हारा नाम है जो तुम्हारा नाम है। लेकिन हमारा एक सवाल है कि जैसे आपके घर में एक बच्चा पैदा होत तो हम उनका गुड़िया कात कछु भी कात बड़ो हो तो उनका नाम लेके बुलाओ। लेकिन अगर जी पैदा भय तो इनके माथे पे कई एक निशान लगा दे कि तुम तो किन्नर आओ हिजड़ा आओ। समझ में वाली बात है जो। लेकिन नहीं, हमारा समाज ऐसो है कि केवल उनका उंगली उठावे आउत और दूसरे उनको मजाक बनावो। कबो आप उनकी जगह पे अपने आप का रख के देखो तो आपका उनकी पीड़ा समझ में आ है। जो सभी मूवी में दिखाओ भी गो, लेकिन इनमें ट्रोल आदमी को काम ही है करवो तो वो हो रही। जबकि आप 9 नवंबर को जाके मूवी तो देखो तो आपका सब कछु पता चल जाए है। जो मूवी अभी टाइम पे ऐसे चलन में है कि आप सब जने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उनके बारे में जानत हुई हो, वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर आए। सलूट है इनके माँ बाप का, उन्हें पता होतो कि जे किन्नर आए। छोटे में इनके साथ 1-2 ऐसी घटना भई इनको सोचड़ भाव, लेकिन जब जो 4-5 साल की भई इन्हें पता चलो कि जी किन्नर आए। इनके मम्मी पापा ने ना तो इन्हें दो तो और ना इन्हें जो करो कि रेड लाइट एरिया में भेज दो या फिर इतना भेज दो उतना भेज दो। उनने एक जैसे नॉर्मल बच्चा हो वैसे उन्हें पालो पढ़ाओ लिखाओ। और जो भरतनाट्यम बहुत पसंद करती तो उन्हें वो भी सिखाओ, जैसे एक आम इंसान से अच्छी जिंदगी इन्हें दई। और आज इन्हें हर घर में आदमी जाना थे और 9 तारीख से तो और घर घर में जी आ रहे सो आदमी जाने नहीं लगे। इनने अपने समाज के लाने किन्नर समाज के लाने इतनी लड़ाई लड़ी कि आज भी उनकी लड़ाई जो जारी है। और ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई कई किन्नरन ने करी और आज भी अच्छे पद पे नियुक्त हैं। चाहे कलेक्टर देख लो, अध्यक्ष देख लो, हर पद पे वे हैं। कहे कि उनको भी अस्तित्व है, वे भी इंसान है, उन्हें भी हक है जो सब लड़वे को, और वे लड़त भी हैं आराम से। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की कहानी भी जो ही है कि उनने किन्नर समुदाय के लाने की लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे उन्हें लॉ भी पास करवाए। लेकिन इन सब में सबसे अहम जो कड़ी हती वो हते मुरारी बापू। कहे कि उनने बिना समाज के डर के इनको साथ दो। आदमी इन्होंने इतना ट्रोल करो कि तुम एक वो हो के तुम जहां पे आदमी के तय पे जाके या फिर एक शो करत आप तय पे जाके बड़ी बड़ी प्रवचन देत, लेकिन आप फिर एक किन्नर का क्या सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आदमी ने किन्नर को सपोर्ट भूल के उन पे ट्रोलिंग को सिस्टम बना दो और लगातार उन्हें ट्रोल करो कि अरे मुरारी बापू ऐसे मुरारी बापू ऐसे। लेकिन समाज में समझ में नहीं आ रहा जो कि अगर वो सपोर्ट कर रहे तो कुछ बात से सपोर्ट कर रहे होंगे। उनमें आपन जैसी दर्दता नहीं है, आपन जैसे वे बिल्कुल नहीं थे। उनने समाज की बेपरवाह बेधड़क तरीके से उनने उन्हें सपोर्ट करो। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उनने अपने माँ बाप से बढ़ के मुरारी बापू का मानो और आज भी वे मान रही। बेकार हमारे लाने जी हमारे बाप आए, कहेगी इनने हम उनकी लड़ाई अच्छे से लड़ी और जौन आज हमें उनका समाज में एक अस्तित्व मिल रहा हो, एक मान सम्मान मिलना शुरू होगा, वही केवल मुरारी बापू की वजह से भाव है। हमारा समाज बड़ा विचित्र है, इस समाज में सिर्फ अपने नियम कायदे बनाए जाते। तो हम आपको बता दें किन्नरन के भी नियम कायदे होते हैं और वे इतने जुबान के पक्के होते। हम तो ऐसे समाज के हैं कि जहाँ पे आदमी थूक के भी चाट लेते, अगर कछु कहते तो दूसरे दिन पलट जाते। लेकिन वे अपनी जबान के इतने पक्के होते कि वे जो कछु कहते उनमें अटल रहते। अगर वो आपका आशीर्वाद दे तो दिल से दे हैं, अभिशाप दे तो दिल से दे हैं। उनके नियम कायदे अलग चलत। और उनकी आपके एक रहस्य बता दे, इनकी जो मृत्यु है वो एक रहस्य बन के रह गई। आदमी जैसे अपने इतने पे होत कि जब सूरज ढलत है, सूर्यास्त के बाद में कोई भी इंसान का जलाओ नहीं जाओ, कहाँ जलाता अपन। लेकिन इनके समाज में रात में जलाओ जात। कई की ऊ के पीछे भी एक पीढ़ा है।
अगर ये कहबो है कि अगर हम इन्हें ई टाइम पे जला भी तो दोबारा उनको जन्म इस किन्नर को हुई है। जौन पीड़ा हम ई जन्म में भोग रहे वो ऊ जन्म में भी भोग है। तो जब इनकी मृत्यु हो तो इनके ते पे अगर आपके ते हम अगर मर रहे तो हमारे माँ बाप हमें देख सकत, लेकिन उनके ते नहीं देख सकत, उनको खुद को समाज भी नहीं देख सकत उनकी मृत्यु। उन्हें ऐसो जलाओ जात ताकि दोबारा बे जो सब जो दर्द है, जो नरक भरी जिंदगी है, वो दर्द दोबारा ना सहन करे। आज के मुद्दा में पूरा हमने किन्नर के बारे में बताओ कि ये थर्ड जेंडर है, इन्हें भी हक है समाज में जीवे को और सर उनको उठा के जीवे को। तो उन्हें जियो दन जाए, वे समाज में हमारे अच्छे से जिए। अगर वे आपकी बगल से निकल रहे तो जैसे हम नॉर्मल इंसान से बात करत, हंस के खुशी से बैठा के क्या आओ बैठ जाओ चाय पी लो, तो उनसे नहीं कर सकत, उनसे भी करो। उन्हें भी अगर जो आप प्यार ममता दे हो तो मान के चलो आप जो आपके अंदर एक मन में जो घृणा है उनके प्रति और बेजोन इंसान से घृणा करने लगे कि जो समाज हमें स्वीकार न करे, उनने भी एक आस खो दी, तो वे आपका स्वीकार करें और आप उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर ले हो तो उनके मन में भी खुशी रहे। तो हम माधवी आपसे विदा ले रहे, कोशिश जो ही रहे कि आप तक ऐसे मुद्दा लाएं जो हमें समाज को उठाएं और आप तक अच्छी अच्छी चीजें पहुंचाएं। राम राम।